बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अफगानिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है वो अभी तक हुआ नहीं, मसाइल हैं। दूसरी तरफ ईरान, उनके चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ अभी पाकिस्तान विज़िट पे आए थे। बहुत अच्छा विज़िट रहा। तकरीबन हर सतह पे उनकी बातचीत हुई और लगता ये है कि अफगान ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को ईरान के साथ शिकायत मौजूद हैं। पहले अफगानिस्तान के साथ भी ये था कि वहाँ से भारत टेररिज्म करवाता था और भारत के पास ईरान की चाबहार बंदरगाह है, वहाँ से भी टेररिज्म होता रहा। और हमारे सी पैक के ख़िलाफ़, ग्वादर पोर्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारे मामलात हुए। ईरान भी किसी ज़माने में कहता रहा कि जुंदुल्ला यहाँ से जाके ईरान में दहशतगर्दी करती, पाकिस्तान ने उसको कुचला। और अब ईरान में बड़े अरसे से अमन है, और अगर कोई वहाँ पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़ अगर कोई वहाँ पे वारदातें हुई हैं जिसमें कि उनके इक्विपमेंट वगैरह तबाह हुआ है, तो वो इसराइल करवा रहा है। वो ईरानियों को भी पता है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश बहुत की गई। भारत दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा करने वाला मुल्क, वो हर वक्त मौजूद, हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश। जो रिसेंट साजिश थी वो ये थी कि जब पंजशीर में तालिबान ने हमला किया और तालिबान के ऊपर भारत के जहाज़ों ने आके बमबारी की, जो इनका ताजिकिस्तान में जो इनका एयरबेस है वहाँ से आके तो उन्होंने की, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने ये काम किया। और यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी ने तो ये कह दिया कि सरीना होटल में पाकिस्तान फौज बैठी है 5वें फ्लोर पे, जबकि उसके फ्लोर ही 2 हैं। झूठ झूठ और झूठ हर वक्त। लेकिन इस चीज़ को ईरानियों ने लिया और ईरानियों ने इस पे गलत किस्म की स्टेटमेंट्स दी, जिसकी वजह से परेशानी भी और नेचुरली एक ताल्लुकात में ख़राबी। और पहले ही जो ईरान के और सऊदी अरेबिया के मसाइल हैं, जिनमें कि बेपनाह इनकी आपस में खींचातानी, और यमन में तो जंग भी है, लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे भी पाकिस्तान के लिए बड़े फॉरेन पॉलिसी के बड़े चैलेंजेस पैदा हुए, मसाइल पैदा हुए। इस वजह से कि हमारी कोशिश यही रही कि हम मुसलमान ममालिक के अपने फसाद में न्यूट्रल रहें, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। ईरान हमसाया और हमारे बहुत ही तारीखी पुराने ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात, एक मुसलमान मुल्क है। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी और फिर दहशतगर्दी जो भारत दोनों तरफ से करवा रहा था, उसके मसले मसाइल हमें काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन अब एक तो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ विजिट करके गए, दूसरा ये है कि अब ईरान ने अभी फैसला किया है कि अगले बुध वाले दिन, यानी वेंसडे नेक्स्ट जो आएगा, उस पर वो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की। उसमें सेंट्रल एशियन मुल्क हैं 3, और रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये मुल्क हैं। और बिल्कुल क्योंकि ईरान की अपनी सरहदें मिलती हैं, वो मुनासिब है कि वो ये काम करें, मीटिंग करें। ये भारत वाला किस्सा नहीं है जहां भारत उसका हमसाया नहीं है अफगानिस्तान का, और ज़बरदस्ती वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1947 से ये फसाद वहाँ से करवाता रहा है, उसी को परवान चढ़ाने के लिए ये वहाँ बैठे और वहाँ से दहशतगर्दी और फिर इंसर्जेंसीज वगैरह करवाते हैं पाकिस्तान में। तो भारत का तो कोई राइट नहीं बनता कि वो ऐसी मीटिंग करे, और पाकिस्तान का कोई तुक नहीं बनता कि जाके वो अटेंड करें वहाँ पे। लेकिन ईरान का डेफिनेटली एक वहाँ पे उनका, मैं समझता हूँ कि उनका राइट भी है, और उनको भी अपनी सरहद पे अमन चाहिए अफगानिस्तान से, ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे शिया पॉपुलेशन जो है उसके ख़िलाफ़ टेररिज्म भी हो रहा है। तो ईरान को लाजमन उसका कंसर्न भी होगा। इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनको इकट्ठा करना, ये मैं समझता हूँ कोई इसमें गलत बात नहीं, ईरान को करना चाहिए। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है सईद खतीबजादे, उन्होंने बताया कि हम ये मीटिंग अगले बुध को कर रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज़म या
वॉयलेंस वगैरह ये ख़त्म की जाए, ये ना हो, और उसके लिए हम मामलात करना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अपने चूँकि वहाँ पे यानी ईरानियों के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, तालिबान के साथ और दूसरे ग्रुप्स वगैरह के साथ भी उनके मरासम हैं, अच्छे मरासम हैं, और वो ख़ास तौर पे शिया कम्युनिटी के साथ तो बिल्कुल ईरान जो है उनके सरप्रस्त हैं ईरानी, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनके लिए भी सेफ्टी वगैरह का इंतज़ाम और आपस में इनकी बातचीत ऐसी करा दी जाए कि कोई मसाइल ना हो, इनको अमन आ सके वहाँ पे। और ये बड़ा ज़रूरी है अमन अफ़गानिस्तान के लिए। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो ताकि हमसाया मुल्क, तमाम जितने भी हमसाया मुल्क हैं, उनकी परेशानी, उनका फ़िक्र जो है वो ख़त्म हो। चुनाचे वो कहते हैं कि जी, ईरानी कहते हैं कि हम अपने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स वगैरह इस्तेमाल करके तो कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके साथ अमन को परवान चढ़ाया जाए। इसके साथ साथ ही आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी एक कॉल, टेलीफोन कॉल शाह महमूद कुरैशी साहब को आई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, इनकी कॉल आई और उस पर उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा जी कि अगले बुध को हम मीटिंग कर रहे हैं और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप भी आके अटेंड करें, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुशी से कबूल की और जाना चाहिए, मुनासिब है। ईरान के साथ हमारा तावन बढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा है कि जाएं वहाँ पे। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दरअसल यहाँ पे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बातचीत में वाज़ेह किया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि रीजनल कंसेंसस आपने डेवलप करना, और रीजनल कंसेंसस हमारे नुक्ता निगाह से रीजन यानी जिन लोगों की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, इफेक्टेड मुल्क वो हैं, उनके अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए और उसके तहत हमें फैसला करना चाहिए। तो उन्होंने, ईरानियों ने इससे इत्तफाक किया, अप्रिशिएट किया। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस तो होगी बुध को, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारी आपस में ईरान के साथ यूनानिमिटी है, हम किस हद तक उन नुकात पे इत्तफाक करते हैं जो कि दर हकीकत हमारा भी कंसर्न है और हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे मीटिंग में भी डिस्कस हों। उससे पहले ये 20 को अभी मीटिंग मॉस्को में होगी, वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन बासूरत ईरान का भी हक है कि वो ये काम करे। इससे पहली मीटिंग जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो पाकिस्तान ने करवाई थी, वो थी वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन हुई वीडियो लिंक्स पे, और उसमें पाकिस्तान ने कलीदी रोल अदा किया। हमने इस मीटिंग को कंट्रोल भी किया, चेयर भी किया, और उसके साथ साथ उसमें सारे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, इनके जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी अटेंड की वो मीटिंग। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड की, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरान के, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट बाद में मुत्तफ़िका तौर पे एग्री की गई, जो कि दी गई। तो अब भी जो ख्यालात जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बताए हैं ईरानियों को, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में कहा कि हमें उस पर खासी है, परेशानी है, हम कंसर्न हैं कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ इम्प्रूव करनी चाहिए और ईरान को मिलकर हमारे साथ इस पर काम करना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अगले हफ्ते जो हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें हमें कोशिश ये करनी है कि तालिबान के लिए ये वजह किया जाए, उनका समझाया जाए कि उनकी स्टेबिलिटी इसी में है कि जितना जल्दी हो वो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, नॉट एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ास तौर पे जो एम्फेसाइज किया, जिस पे उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा कि असल चीज़ ये है कि इस वक्त वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का ख़तरा है, सर्दी आ रही है, लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं वहाँ पे होंगे, बाहर से जा नहीं रहा। और फिर जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि ये ना हो कि वहाँ पे बिजली का मसला बन जाए, इसलिए कि अफ़गानिस्तान बिजली जो है वो ईरान से और ताजिकिस्तान वगैरह से लेता है, उज़्बेकिस्तान से बिजली लेता है। अब ये बिजली उनको पैसे दे के ली जाती है, वो पिछले कई अरसे से बिल नहीं अदा किए हुए, ईरान तालिबान के पास या इस हुकूमत के पास पैसा कोई नहीं है। जब ये नहीं दे रहे तो आगे से बिजली भी नहीं मिलेगी, तो काबुल या अफगानिस्तान तो अंधेरों में डूब जाएगा, उसका क्या होगा। सो ये कंसर्न्स हैं
انویٹیشن اپنی جگہ پہ، لیکن پہلے معاملات کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہیں کیا جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ چنانچہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوری طور پہ ان کو پیسہ مہیا کرنا چاہیے، ان کو جو خوراک وغیرہ ہے وہ مہیا کرنی چاہیے، اور ان کی ایکچولی ان کی ڈیولپمنٹ میں شیئر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اکانومی سنبھال سکیں، اپنی اکانومی بنا سکیں۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ دوبارہ نارکوٹکس کی طرف چلے جائیں گے، پاپی گروئنگ، ان میں پیسہ تو پھر بڑا آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا نے اس ملک کو ایک اچھے رستے پہ ڈالنا ہے تاکہ اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ باقی دنیا پہ نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ افغان طالبان کو انگیج کریں، ساری دنیا، یعنی جس جہاں بھی، اور ان کے لیے جو ان کے معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہیومینیٹیرین کرائسس بچانے کا کام تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا لانگ ٹرم بنیادوں پہ ان کی افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی اپنی ترقی کا رستہ اس کے لیے نکلے، تاکہ لوگوں میں وہاں پہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہوں، حکومت کے پاس لوگوں کو زندگی گزارنے کا کوئی آسرا ملے۔ لہذا یہ پہلی منسٹریل کانفرنس پاکستان نے کرائی، دوسری اب ایران کروا رہا ہے، اور اس میں ہوپ فلی چائنا، ایران تو ہوگا ہی، فارن منسٹر جو سارے ہوں گے، چائنا، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے منسٹرز بھی ہوں گے۔ تو یہ جو کانفرنس ہوگی، یہ توقع ہے کہ اس میں معاملات جو ہیں وہ پوری طرح جیسے پاکستان نے بیان کیا ہے اس طرح دیکھے جائیں گے، اور افغانستان کے لیے کوئی بہتری کی راہ نکالی جائے گی۔ سائملٹینیسلی جو ہمارے لیے اور بھی ایک جو فارن پالیسی کی ایک آسانی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے اس میں کسی کو خاص پتہ نہیں تھا، لیکن ایرانیوں کے مطابق جو انہوں نے بتایا ہے 4 راؤنڈ اس کے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کنسٹرکٹیو راؤنڈ ہوئے ہیں، اس میں بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ مزید راؤنڈ جو ہوں گے ان میں ہم کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آج اسلامی دنیا میں فسادات ختم، آج بٹی ہوئی اسلامی دنیا عربوں میں دیکھ لیں کہ شیعہ سنی ایک تقسیم بن چکی ہے، عراق میں ہو، شام میں ہو، یمن میں ہو، یا بحرین میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ بنا سعودی عربیہ اور ایران کی وجہ سے۔ اگر یہ دو ملک آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں تو اسلامی دنیا پہلی کی طرح پھر اکٹھے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی نوید ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو عقل دے تاکہ یہ اسلامی دنیا کا اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوں، بجائے اس کے کہ اسلامی دنیا کو تقسیم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔